प्रधानमंत्री जी से पूछती हूँ, एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हमारे भ्रष्ट ऑफिसर जो नगरोटा में हैं, जहाँ पे धांधली चलती है, मैं कहती हूँ एलजी मनोज सिन्हा से, ये जो जितने एएसआई है इनको तुरंत सस्पेंड करो। जो मोहम्मद जलाल है इनकी वर्दी उतरनी चाहिए। इन्होंने एक लेडीज के साथ गंदी बर्बरता की है और मेरे को गाली गलौज इतनी गंदियां गालियां निकाली हैं जो मैं आपके एलजी मनोज सिन्हा के सामने बयान नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी से मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ये प्रधानमंत्री जी से बोलती हूँ, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं इस जम्मू कश्मीर में? आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सुरक्षित है? मेरे को बोलो कि कौन सी मेरे पर दफा लगा मारा है, लड़की को भी मारा है, मेरे जुआई को भी बहुत पीटा है, नजायज पीटा है। हम आप कह रहे थे मैंने भी 4-5 साल की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरा क्या बनवाया है? मेरा कुछ नहीं बनवाया, पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, जहाँ चाहिए पैसा फिर होता है काम, ऐसे नहीं होता है। अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सिराज। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन नगरोटा के बाहर है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग आइए जानते हैं इनके साथ कुछ मसला हुआ है, जानते हैं इनसे क्या वाक़या हुआ। क्या कहेंगे, आपके साथ क्या वाक़या हुआ यहाँ पे? मैं पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारी बात सुनने आए हैं। तो हम आए थे यहाँ पे, जब ये बोल रहे हैं कि हमें मैसेज दिया हुआ था, इन्होंने गए थे, हम आ गए। तो हम बात ही कर रहे थे कि हमने बोला कि बात उनसे कर रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। ये खुद बोले जा रहे थे, इतना बोल गए कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जब मैं बोलने लगी हमारी बात ही नहीं सुनते रहे। किस बात पे आपको बुलाया था यहाँ पे? पता ही नहीं, हमें कोई इशू ही नहीं, कोई पता ही नहीं। इसने बोले हैं कि साल हो गया आपका पर्चा लगे हुए, आप आए नहीं। हमें कल इन्होंने मैसेज दिया, हम आ गए। किस बात पे पर्चा लगा? पता ही नहीं, इस बात का कोई रसीद नहीं दी, कोई कुछ पता ही नहीं चला कि हमें कि कोई रसीद मिलती है, हम प्रूफ दिखाते आपको भाई हाँ इस पेज के ऊपर हमें भाई हाँ ये हमने कोई कत्ल किया है। मेरे को पता ही नहीं चला भाई इन्होंने किया ही क्या है, कौन सी दफ़ा लगाई है, कोई कौन सा FIR नंबर लगाया हुआ है, हमारे पता ही नहीं है, इसका पता ही नहीं हमें। तो जब हम अपनी बात रख ही रहे थे, हमें बीच बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अपनी बात जो है मोहम्मद जलाल हैं जो ये अपनी बात रखे जाते, हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। हम अपनी बात बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे। तो इतने से वो ASI आया, 2 स्टार वाला था, जंग मुड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ हाथापाई की, मेरे ब्रेस्ट के ऊपर हाथ लगाया और मेरी कमीज़ भी वो है जो है वो फ्रैक्चर हुई है, यहाँ से फ्रैक्चर हुई है। मैं ये पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी से, ये इतनी पुलिस को क्यों छूट दे रखी है? मैं चाहती हूँ जितना नगरोटा में जो पुलिस के कर्मचारी हैं, ये यहाँ से स्टाफ उठाया जाए और यूपी की पुलिस हमारी जम्मू में लाई जाए। हमें ये वाली पुलिस नहीं चाहिए। ये पुलिस बहुत गंदी पुलिस है, हरासमेंट करती है, ये औरतों के खिलाफ जाती है। मुझे ASI ने 2 थप्पड़ मारे हैं, इनको टांगों से मारा, लातों से मारा, घूसे मारे। मेरे हस्बैंड को इन्होंने बेल्टों से पीटा। हमें ये नहीं पता चला कि हमारे पे दफ़ा कौन सी लगाई गई है, जहाँ पता क्या है, हमारे कोई FIR नंबर नहीं दिया। जब हमने रसीद मांगी तो मेरे के ऊपर तो पता ही ऐसे ही टूट गया जैसे कोई भेड़िया एक शिकार करने एक बकरी पे जाता है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से पूछती हूँ, एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हमारे भ्रष्ट ऑफिसर जो नगरोटा में हैं, जहाँ पे धांधली चलती है, मैं कहती हूँ एलजी मनोज सिन्हा से, ये जो जितने ASI है इनको तुरंत सस्पेंड करो। जो मोहम्मद जलाल है इनकी वर्दी उतरनी चाहिए। इन्होंने एक लेडीज के साथ गंदी बर्बरता की है और मेरे को गाली गलौज इतनी गंदियां गालियां निकाली हैं जो मैं आपके एलजी मनोज सिन्हा के सामने बयान नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी से मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ये प्रधानमंत्री जी से बोलती हूँ, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं इस जम्मू कश्मीर में? आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सुरक्षित हैं? मेरे को बोलो कि कौन सी मेरे पर दफ़ा लगाई हो, मैंने किया क्या है, क्या कौन सा कत्ल कर दिया है मैंने? ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एलजी मनोज सिन्हा से कि इस विषय में जांच होनी चाहिए। और जो भी हमारी, मैं ये नहीं कहती कि सारी पुलिस हमारी बीच में कुछ अफसर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नगरोटा स्टाफ है ये इमीडिएटली यहाँ से A to Z मैं कहती हूँ कि स्टाफ जो चेंज होना चाहिए और यूपी की यहाँ से आनी चाहिए। क्योंकि हमें तभी पीटा गया, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, हमारे से पैसे मांगे गए। मैंने बोला हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब बताओ, हमारे पैसे ही नहीं थे। हस्बैंड को भी तभी पीटा उन्होंने। जब ये वाकया हुआ कि अंदर महिला पुलिस नहीं थी? नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, महिला मैंने देखी नहीं यहाँ पे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या जम्मू मॉडल पुलिस स्टेशन गांधीनगर में CCTV कैमरे लगे हैं? क्या नगरोटा स्टेशन पुलिस स्टेशन में बाहर से लेकर ये जो गेट है, मेन गेट के ऊपर, अगर मेरी गलती है,
अगर मैंने इनको बदतमीज़ी बोली है, मैंने बोला भैया भैया मैं करती रही, इनको साफ साफ करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मेरे भाई जैसे हो आप। इन्होंने मेरी एक ही नहीं सुनी। मातरचोद भैंचोद साली, तुझे मैं मज़ा दिखाता हूँ, तेरे भाई कितनी वो आ गई है, पावर आ गई है। मैंने बोला मैंने भी है, मेरे को बात रखने दो आप, मैं आपको मेरी बात तो सुनी जाए ना। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और इन्होंने यहाँ पे पैसा आया हुआ है, ये मेरे को 100% पता है। यहाँ से मैं एक मांग और करती हूँ, जो ये जम्मू की जो ज़मीनों के मसले हैं, जैसे इसमें सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे जो बुजुर्गों के साथ अत्याचार कर रहे हैं बेटे, ये इस पे मैं एलजी मनोज सिन्हा को इस पे मैं इस दिशा में मैं लेने जा रही हूँ, इनको बोल रही हूँ इस दृष्टि देखें इधर बुजुर्गों के साथ। मेन बात जो है ये यहाँ पे बुजुर्गों के साथ जो बेटे कर रहे हैं, ये इनको बायकॉट करे बेटे से, और बेटियों को यहाँ पे हक मिले, बेटियों को बायकॉट करे। यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं दरख्वास्त करती हूँ, यहाँ ये जो बेटे माँ बाप को मारते हैं और पीटते हैं और जंगलों में फेंक देते हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, और ये बुजुर्ग जी हैं, इनसे बात हमारे साथ और भी बातचीत है। आप भी उस वक्त इधर ही थे? हाँ, मैं भी यहाँ ही पर था। ये लड़का जो मैंने आपको बात सुनाई है, पहले ये नशा करता था, किसी ग्रुप के साथ आता है। इसकी मैंने गला घोटा, इसने रात को मेरा 2 कागज़ी पत्र निकाल लिए हैं, फिर पंचायत में भी इसने गला घोटा, मैंने इसकी फारकती दे दी है 2 साल की। और फारकती देने के बाद मुझे इस स्टेशन से नोटिस जाते हैं, जहाँ पर बुलाते जाते हैं, तंग किया जाता है। मैं गरीब आदमी हूँ। आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में मुझे मारा है, आज उन्होंने टांग में लगाई है, इधर बहुत दर्द हो रही है मुझे। एक डफर मारा है, और लड़की को भी मारा है, मेरे जुआई को भी बहुत पीटा है, नजायज पीटा है। हम आप कह रहे थे मैंने भी 4-5 साल की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरा क्या बनवाया है? मेरा कुछ नहीं बनवाया है, पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। जहाँ पे चाहिए पैसा फिर होता है काम, ऐसे नहीं होता है। तो ज़मीन का मसला है, तो ज़मीन का मसला SHO साहब से पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ज़मीन का मसला वो कोर्ट वाले कर सकते हैं, रेगुलर वाले। तो रेगुलर वालों ने मेरे रिकॉर्ड में एडमिशन की हुई है। 40 साल की मैं काश्त करता था, अभी मेरी 15 से लेकर आगे गर्दौरी नहीं है, बिल्कुल ही काट दी है। पता नहीं किसने काटी है, पटवारी ने काटी है, तहसीलदार ने काटी है, नायब ने काटी है, मुझे पता ही नहीं है। रिकॉर्ड उसकी साइड कर दिया उन्होंने पैसे खा करके, और कोई कोर्ट का केस चलान कर दिया। चलान मेरा था, मैंने जगह ली थी, मुल्क से ली थी, और वो उधर पर मकान बनाया था, एक छोटा सा मकान बनाया था बहुत बड़ी मुश्किल से। तो वो मकान पर सभी कहते हैं, गाँव वाले पंच भी कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, दे दो सभी प्रॉपर्टी इस लड़के को, तुम बाहर हो जाओ, साधु बनकर जाओ। मैं कह साधु बनकर कहाँ रहूँगा, मुझे लिख कर दो ना, मैंने रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। बजे का वाकया हुआ यहाँ? ये तो हम जाना करीब आए थे जहाँ पर, ये तो 4 बजे के बाद 5 बजे तक का वाकया होगा तकरीबन। आपने और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, किसी से बात करने की कोशिश की? जी, तो सुनी किसी ने नहीं। बाद में साहब आए, हमने उनको सुनाया, फिर साहब आए बाद में, उनको सुनाया, उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई करा दूँगा जिसने पीटा है। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या वाकया हुआ अंदर आपके साथ? ऐसा ही ना, हमारी बात सुनी नहीं, और पकड़ के गल से पकड़ के अंदर खींच के लगे, अंदर जाके पीटना शुरू कर दिया। मैं सर करता रहा, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी, एक बात भी नहीं सुनी हमारी। और कितने मेरे को मारी हैं, मेरे आज तक दर्द हो रहा है, मेरे कमर सीधा नहीं हो रहा है, बहुत मारा मेरे को। तो ये यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, इनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे साथ पुलिस स्टेशन नगरोटा में मारपीट हुई है। अब क्या है पूरा मामला, अभी देखना होगा। जो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे भी, अब क्या है पूरी सच्चाई तो देखना होगा। आप तब तक देखते रहें द वर्क न्यूज़। तो इस मामले के बाद हमने जहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। SHO जो है उनके द्वारा ये कहा गया है कि इनके परिवार के ख़िलाफ़ पहले भी FIR लगी थी, उसी के दौरान जो कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया था, तो उसी के चलते इनके द्वारा आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है SHO के साहब के द्वारा कि इनके साथ ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई है। तो ये था पूरा मामला। आप देखते रहें द वर्क न्यूज़।